कहते हैं जीत और हार सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जिनमें एक के बाद दूसरा आता है। कभी हमारे नसीब में जीत होती है तो कभी हमारे नसीब में हार लिखी होती है। जीत तो सबको अच्छी लगती है लेकिन हार का स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता। अपनी हार से सबक लेते हुए आगे बढ़ना ही जीत सुनिश्चित कराता है। लेकिन जीत का स्वाद तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों और आप लोगों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अपनी जीत दर्ज कर लें, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। जीत हार सांसों और दिल की धड़कन को रोक देने वाला ऐसा रोमांचकारी क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मध्य देखने को मिला। मौका था वर्ल्ड कप 2023 के लीग मैच का। एक तरफ सामने थी 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी टीमों को धूल चढ़ा देने वाली अफगानिस्तान की टीम, और मैदान था ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम। अफगानिस्तान ने जहां अपने शानदार प्रदर्शन से बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटा दिया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में अपनी राह पक्की करने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने अपने अपने मोर्चे संभाले और उम्मीद के मुताबिक ही मैदान के चारों ओर गेंदबाजों पर कहर बरपाना चालू किया। लेकिन अफगानिस्तान की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज गुरबाज हेजलवुड का शिकार बने। तब अफगानिस्तान का स्कोर 38 रन था और गुरबाज महज 21 रन बनाकर पेवेलियन जा चुके थे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने अपना धैर्य नहीं खोया और वह ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी का सामना करते रहे। इब्राहिम जदरान ने रहमत, शहीदी, अजमतुल्ला और मोहम्मद नबी के साथ छोटी छोटी लेकिन प्रभावशाली पार्टनरशिप करके टीम के स्कोर को 233 रन तक पहुंचा दिया। अब यह पारी का 46वां ओवर था। इसकी तीसरी गेंद पर मोहम्मद नबी आउट हो गए और वह हेजलवुड का शिकार बने। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 250 या पौने 300 तक का आंकड़ा ही छू पाएगी। मोहम्मद नबी के आउट होते ही अब मैदान पर थे राशिद खान। चारों तरफ मैदान पर राशिद की गूंज थी। राशिद ने भी दर्शकों को निराश नहीं किया और शानदार खेल दिखाया। राशिद ने आते ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करना चालू किया। इसी बीच मोहम्मद जदरान ने शानदार रूप से अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 129 रन बनाए 143 गेंदों का सामना करते हुए। अब यह पारी का आखिरी ओवर था। पारी के आखिरी ओवर में राशिद खान ने कमाल कर दिया। राशिद खान ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर अफगानिस्तान की टीम का स्कोर 291 रन पर पहुंचा दिया। राशिद खान के आने पर अफगानिस्तान की टीम ने आखिरी 27 गेंदों पर 58 रन जोड़े। राशिद खान ने शानदार 38 रनों का योगदान दिया। ऐसा पहली बार था जब वानखेड़े स्टेडियम पर किसी भारतीय खिलाड़ी को छोड़कर किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए नारे लग रहे थे। चारों तरफ राशिद की गूंज थी। अब बारी ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 292 रन बनाने थे और अफगानिस्तान की शानदार बॉलिंग यूनिट को देखते हुए यह राह कतई आसान नहीं लग रही थी। सभी को एक शानदार मैच की उम्मीद थी। डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने उतरे। अभी दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद फेंकी गई थी कि ट्रेविस हेड विकेटों के पीछे नवीनुल हक का शिकार बन गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अभी महज 4 रन ही था और वह अपना पहला विकेट खो चुकी थी। इसके बाद अनुभवी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने शुरुआती झटके से उभर चुका है, पर 43 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते मिचेल मार्श एक बार फिर से नवीनुल हक का शिकार बन गए। 43 के स्कोर पर यह ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका था। इसके बाद तो जैसे विकेटों का पतझड़ ही शुरू हो गया। अभी टीम का स्कोर 49 रन था कि डेविड वार्नर 9वें ओवर की पहली गेंद पर उमरजाई का शिकार बने और लगातार दूसरी गेंद पर फिर से जोश इंग्लिश भी उमरजाई का शिकार बने। अब उमरजाई हैट्रिक पर थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह हैट्रिक नहीं ले सके।
टीम का स्कोर अभी 69 रन ही पहुंचा था कि लबुशेन एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट का शिकार हुए। इसके बाद 87 रन पर स्टोनिस तो 91 रन पर मिचेल स्टार्क आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 रन पर 7 विकेट हो चुका था। नवीनुल हक, उमर जाई, राशिद खान और नूर अहमद ने अपनी गेंदों से ऐसा कोहराम मचाया कि ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन का आंकड़ा भी छू पाएगी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया को अपनी शर्मनाक हार और अफगानिस्तान को अपनी एक शानदार जीत बस कुछ ही कदम के फासलों पर दिख रही थी। लेकिन जीत और हार के इस फासले के बीच अभी भी अपना बल्ला लेकर खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि वह ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दें, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था और क्रिकेट का नाम जैसा कि कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल एक बार फिर सार्थक होने वाला था। ग्लेन मैक्सवेल अपने कप्तान पैट कमिंस के साथ ऐसा डटे कि शायद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने सपने में भी न सोचा रहा हो। अफगानिस्तान की धारदार गेंदबाजी के आगे भले ही सभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए थे, पर ग्लेन मैक्सवेल पर अफगानिस्तान की इस गेंदबाजी का जादू नहीं चला। ग्लेन मैक्सवेल जब भी चाहते मैदान के किसी भी कोने पर चौका और छक्का लगा देते और उनके साथ खड़े पैट कमिंस तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो टेस्ट खेल रहे हों। वह केवल सिंगल देकर फिर से ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक पर ला देते। इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल के पैर में एक भयानक क्रैम्प हो गया, पर उन्होंने लड़ना जारी रखा। रिटायर्ड हर्ड होकर पवेलियन जाने की बजाय वह अपनी टीम की जीत को सुनिश्चित करने और एक शर्मनाक हार से बचाने के लिए जूझ रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल ने एक छोर संभाले रखा और चौकों और छक्कों की ऐसी छड़ी लगाई कि मात्र 128 गेंदों पर 201 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे। जहां 91 रन पर 7 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया हार के मुहाने पर खड़ी थी, वहां पर योद्धा ग्लेन मैक्सवेल की इस 201 रनों की पारी और कप्तान पैट कमिंस के साथ ने ऑस्ट्रेलिया को आज 3 विकेट से जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया की यह एक अविश्वसनीय, अकल्पित तथा प्रभावशाली जीत थी, जिसका सारा श्रेय ग्लेन मैक्सवेल और 68 गेंदें खेलकर 12 रन बनाने वाले उनके साथी और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस को जाता है। अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीनने वाली ग्लेन मैक्सवेल की यह पारी क्रिकेट इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। तो साथियों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।